मोहन अपनी मौ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गौ के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी मौ से कहा, मौ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूं। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन मौ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी मौ से कहा, मौ, अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी मौन से कहा, मौ, तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। ये सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो मांझी से कई बात कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूं डेग, और कितनी पढ़ी लिखी हूं। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूं। तब रेखा बोली, हों, ये सब बहाने मैं खूब समझती हूं। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। ये कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूं। तुम्हें अपनी मौ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। ये सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी मौ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो मौ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपन घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। मोहन कहता है, मौ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ, और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, मौ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी मौ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है
सामने रेखा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, मांजी दीदी, कहाँ है सावित्री? उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, मांजी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूं। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहां चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहां उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया, आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और मौ, पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी मौ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। और तू भी अब कभी यहां मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में मां पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजेश कहा है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूं। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है।